नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। निकाला 149, 50, 51 इन गाता हूँ, गलत है। 149 ज्ञानी भोग सुख दुख भोगता है, ज्ञानी भोग सुख दुख भोगता है। चिकनापन ना होने से, अंतरंग में चिकनापन ना होने से आठ कर्मों से नहीं बनता है निर्जरा है। वैसे तो चर्चा कल हो गई है ना। चिकनापन ना होने से, इसको पहले शब्द में कहा था रंजायमान पना ना होने से। रंजायमान पना नहीं होने से माने राग द्वेष ना होने से। बंद के मूल है राग द्वेष। समझाएंगे और थोड़ा सा। कामः चारा स्वेच्छा आचरण, भोगते हो तो भोगो। स्वेच्छा आचरण मतलब भोगता हो तो भोगो। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जैसे शंख काली पीली मिट्टी खाता हुआ भी श्वेत रहता है, ज्ञानी भी भोग भोगता हुआ निर्बंध रहता है। ज्ञानी भोग भोगता हुआ भी निर्बंध रहता है। एक दृष्टांत दे दिया है, शंख। शंख काली पीली मिट्टी खाता हुआ भी श्वेत रहता है। समय सारी परमागम में अच्छी गाथा है, जोरदार। उस गाथा के रेफरेंस से समझेंगे तो इसे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या कमाल है। अज्ञानी नहीं भोगता हुआ भी बनता है और ज्ञानी भोगता हुआ भी नहीं बनता है। उल्टी उल्टी बात लगेगी बिल्कुल। सेम 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 लिखा ही था, कल अपन ने पढ़ा था। कर्म भी है, सत्ता भी है, उदय भी है, भोग की सामग्री भी है, भोग भी है। सब कुछ होने पर भी ज्ञानी को बंधन नहीं होता। बहुत अच्छा नीचे आने वाला है, उससे खुलासा करूंगा आपको। जरा समझो पहले थोड़ी देर। सोने के आभूषण कितने भी सुंदर हों, खराब हों, तो अभी सोने के रेट पे बिकेंगे। और लोहे के आभूषण कितने भी सुंदर हों, उल्टा दृष्टांत दे रहा हूँ, सोने के आभूषण बिल्कुल खराब
बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब, कि देखने लायक नहीं, पहनने लायक नहीं। तो अभी वो सोने के रेट पर बिकेंगी। और लोहे के आभूषण कितने भी बढ़िया हों, दुनिया में इतना सुंदर आभूषण सोने में हो ही ना सके। इतना सुंदर आभूषण होने पर भी वो लोहे के भाव ही बिकेगा। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी हैं, और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमयी हैं। इधर ही देख के समझो, ये तो आपको पता ही है आप सबको। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी हैं, अर्थात मैं ज्ञाता ही हूँ, अप्रभावी ही हूँ, सुरक्षित ही हूँ। चाहे जैसा स्वांग होता रहे, चाहे जैसा उदय होता रहे, चाहे, अब उदय कहना थोड़ा सरल पड़ता है, चाहे 96 रानियां हों, चाहे युद्ध हो, राग और द्वेष रूप नहीं परिणमते। क्यों नहीं परिणमते? उल्ट समझना जरा, राग द्वेष रूप क्यों नहीं परिणमते? क्योंकि इसमें 96 रानियों से कोई घटोतरी नहीं हुई राग से, और युद्ध से उसका स्वांग होने पर भी इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या कहें आपको, सम्यक दर्शन होने पर भी उन्हें रस नहीं आता सम्यक दर्शन का। अब और आगे बढ़ के कह रही, अभी तक तो भोग के दृष्टांत दे रही थी, और केवल ज्ञान होने पर भी उसमें रस नहीं आता, और मिथ्या ज्ञान होने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। क्यों कष्ट नहीं होता? अल्प ज्ञान होने पर भी कोई कष्ट नहीं होता, और पूर्ण ज्ञान होने पर भी कोई आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? इधर देख के बोलो बस। जिसकी दृष्टि उत्पाद व्यय रहित ध्रुव पर है, उन्हें उत्पाद व्यय से भी अप्रभावी है। क्या बोला? उत्पाद व्यय से भी अप्रभावी। पंडित जी की एक ही लाइन है बहुत जोरदार, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। मैं तो जो कहती हूँ, पता जब होता ही नहीं कुछ घट बढ़, तो रागी देसी क्यों? सुनने में थोड़ा अटपटी लगेगी ये बात, क्योंकि हमें ध्यान से सुनना भैया। ये जो चर्चा चल रही है ये अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान गम्य है। यदि आप अतीन्द्रिय ज्ञान को नहीं समझेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य केवल ज्ञान गम्य विषय नहीं समझेंगे, तो ये विषय निर्जर अधिकार नहीं समझा सकते हम। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से तो यही लगेगा, और मैंने भी बचपन से सुन रखा है, ज्ञानी के भोग होते हैं लेकिन उसे बहुत खेद बरतता है, बहुत दुख बरतता है। अरे क्यों कर रहे, क्यों भोग रहे, हम तो न्यारे हैं, हम क्यों कर रहे। ये कंट्रोवर्सी है। अकर्ता तो अकर्ता ही है, ये टेंशन नहीं होती कि मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या कह रहे? अकर्ता तो अकर्ता ही है, अभोक्ता तो अभोक्ता ही। हम क्यों खा रहे पी रहे जब हम नहीं खाते, तो हम क्यों खा रहे पी रहे, हम नहीं खाते तो आत्मा तो नहीं खाता, फिर हम क्यों खा पी रहे। ये कंट्रोवर्सी है। हम खाते पीते नहीं हो, कभी खाया पिया नहीं है। हम अकर्ता हैं और त्रिकाल अकर्ता हैं, अभी भी अकर्ता हैं। जिस समय काम करता हुआ स्वांग दिखाई दे रहा, स्वांग, उस समय भी अकर्ता ही हूँ। जिस समय भोगता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, उस समय भी अभोक्ता ही हूँ। समझ में आ गए? अभी लिखेंगे, इसकी बहुत ताकत है। इसलिए ज्ञानी को सब कुछ भी होने पर वो ज्ञानमयी ही है। अज्ञानी को अज्ञानमय है। ज्ञानी इसका ज्ञान नहीं है, एक अज्ञानी माने इसका ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो 11 नौपुर का पाठी हो। शिव ज्ञान की यहाँ बातें नहीं चल रही, एक ही को ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी तुम बहुत अज्ञानी हो। कैसे आप हमारा इंसल्ट कर रहे हो, हम अज्ञानी हैं? हाँ भैया, आत्मा को नहीं जानते तो अज्ञानी हो। वेद प्रवेद के ज्ञाता को भी अज्ञानी कहा है, यदि अवेद रूप को नहीं जानता तो। फिर से समझो, इसमें फर्क क्या पड़ गया ये तो बताओ। 3 दिन पहले मैंने कहा था, जब मैं बेभान था एक इंद्रिय में, तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। अब तो सिवाय आनंद करने के और कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जब निगोद में थे, होश नहीं था, तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत उल्टी सीधी हुई थी, तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। और अब तो मेरे को खबर पड़ गई, अब तो संगी पंचेंद्रिय है, अब तो देश शास्त्र गुरु मिले हैं, अब तो बहुत कुछ खबर पड़ गई है। खबर हमें हो गया। ये कितना बढ़िया कॉन्फिडेंट लाइन है। अब ना भटकेंगे संसार में, कन्फर्म है ये। इसके ज्ञानी को ऐसी कन्फर्म लाइन आती है, अब ना भटकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
वो तो होता ही रहेगा खटपट इसमें। चलो तभी वो समझाऊंगा इसमें से। बहुत अच्छी अच्छी भाषा आने वाली है, जरा देखो इसको। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, हो गया। ज्ञानी भोग भोगता हुआ भी निर्बंध रहता है। आगे और खोलेंगे। स्वच्छंदता का निषेध, स्वच्छंदता का निषेध। मिथ्या दृष्टि पड़ने पर, परिणमने पर बंद होता है। मैंने इसको, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात। जब तू इस अकर्ता को अकर्ता नहीं जानेगा, कर्ता मानेगा, तो बंद तो हो गई। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? जब अकर्ता को अकर्ता नहीं जानेगा, मिथ्या दृष्टि, तो कर्ता मानने वाला को तो दुख बंद हो गई। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कार का एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, अपन तो दुखी हो ही रहे क्योंकि अपनी मान रही। क्यों क्यों मान रहे अपनी? क्योंकि ऐसी कार हमारी भी थी, इसी कलर की थी, इसी कंपनी की थी, लेकिन नंबर अलग था। नंबर के अज्ञान तक पूरा दुख था, और नंबर का ज्ञान होते से एक क्षण में क्या हुआ बोलो। इसलिए इसके अज्ञानी को तो बंद होना ही चाहिए, और इसके ज्ञानी को बंद हो सकता नहीं। इसके बारे ध्रुव स्वभाव का ज्ञान होने पर बंद हो ही नहीं सकता। बहुत चर्चा हो गई पिछले दिनों में, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं। पंचेंद्रिय विषय भोग उचित नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोग उचित नहीं है। उसको क्या लगता है मिथ्या दृष्टि को? पंचेंद्रिय के भोग उचित नहीं है। और ज्ञानियों क्या लग रहा है कि हम भोगते ही नहीं समझ में आया? ज्ञाता तो मात्र ज्ञाता ही है। इसके लिए बहुत अच्छे दृष्टांत देखो। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो क्या करता है? केवल बनती हुई मिठाइयों को भोगता है। क्या करता है बोलो? क्या करता है? जो भी कुछ है तो उसको क्या करता है? ऐसे इतनी बड़ी मशीनरी है ना, क्या कहलाती फैक्ट्री, जो भी तुम समझना चाहो स्वांग, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा इसका है। वो अब जो अकर्ता को अकर्ता जानते हैं, उन्हें बंद क्यों होगा? टेंशन ही नहीं होगी, तो बंद कैसे हो जाएगा? अभोक्ता को बंद कैसे हो जाएगा? बस एक ही अंतर करना है, ये जो दिखाई दे रहा है स्वांग, इसका, इससे न्यारा हमें ध्रुव समझ में आ जाना चाहिए। आई इसे ही बताएंगे, खुद ही बताएंगे। देखो, निरविलास भोग 152वीं क्लास में निरविलास भोग, स्पेलिंग सब गलतियां हैं, है ना, सही। निरविलास भोग, यहाँ पर सम्यक दृष्टि को मुनि शब्द लिखा है, इसमें मुनि शब्द लिखा है, मुनि। बस चर्चा हो रही है सम्यक दृष्टि की। क्यों? क्योंकि निरविलास भोग कह रहे हैं। निरविलास भोग, हाँ वो मुनियों कैसे हो? इसलिए तो परवश भोग। अब ये देखो, परवश भोगता ये समझना है। ऐसे कैसे? लड्डू खाना तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। तुम कहाँ देख के कह रहे हो? क्यों ऐसा हो सकता है? खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो नहीं खाओ। स्थूल ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से यही लगेगा। बिल्कुल बोलना तो बोले, नहीं तो नहीं बोला। लो बैठ गए, लो हम तो चुप बैठ गए कि नहीं बैठ गए? भले आदमी। ये तो होते हुए परिणाम का तू करता भोगता कह रहा है। अब इसको पहले समझाने की सरल सरल दृष्टांत जो पुरानी है मेरी, वे की वही दे देता हूँ, जल्दी पड़ जाएंगे आपको। बोल सकते हो तो 2 बार ओम बोल दो, एक जैसा बोल सकते हो तो। 3 बार नहीं बोल पा रहा हूँ, 2 बार ओम बोल दो, केवल ओम ओम 2 बार, एक जैसा बोलना है, एक जैसा। तो वाणी के करता तुम कब से हो गए? कहाँ से हो गए? पूरी प्लानिंग सेट रहती है, ऐसे बोलना है और नहीं बोल पाती। और कई बार बिल्कुल सोचते शांति रखना है, शांति रखना है। उनका स्वरूप ही ऐसा, उनका स्वभाव ऐसा है, अपन क्या करना, अपने झगड़े में नहीं पड़ना, अपन तो शांति से चले जाना है। जा ही रहे तो काहू बदनामी बुराई लेके जाओ, रिलेशन अच्छे करके जाओ। तो पूरी सेटिंग चल रही थी, शांति से जाना है, तो भड़क गए और निकल गई भड़ भड़ भड़। हुआ है नहीं हुआ है? वाणी के कर्ता कहाँ हो? तो ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, परवश भोगता है। क्या लिखा है? परवश भोगता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मन वचन काया का स्वांग, वो कर्म के उदय प्रमाण होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वयवश नहीं है, स्वयवश नहीं है, वो परवश है। अब परवश के कितने एग्जाम्पल दें बोलो? क्षुधा वेदनी का उदय आता है तो तुम चाय करके भूख को रोक नहीं सकते। रोक सकते हो? चूहे नहीं कूदे बोलो। तरसा वेदनी का उदय आता है तो प्यास का अनुभव होता है, उसे रोक के बताओ।
वेद का उदय आता है, पुरुष वेद का, तो रोक के बताओ उन भावों को। स्त्री वेद का उदय आता तो रोक के बताओ, एकदम सीधे समझ में आ जाए। रोके नहीं रुकते, क्यों नहीं रुकते? क्योंकि वे मेरे बस नहीं है, परवश हैं, वे मेरे बस नहीं। इससे क्या फायदा हुआ कि ज्ञानी जानता है मेरे बस नहीं, इसलिए मुझे 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 इनका अपने बस करना भी नहीं चाहिए। जल्दी कह गए हम कुछ, इन्हें अपने बस करना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे मिथ्या दृष्टि होती है, वे कहते मैंने कंट्रोल कर लिया है, मैंने कंट्रोल कर लिया। तुमने क्या कहा कंट्रोल कर लिया? जो कंट्रोल करने वाला मानता है वो बनता है। अपने अपने अपन तो कंट्रोल में नहीं, तो अपन तो आनंद करो ना। परवश भोगता है। परवश के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने स्टोरी सुनाई पहले, अभी रिपीट नहीं करना चाह रहा, पहले सुनाई है। ना तो पवन के हाथ में है, ना अंजना के हाथ में है। समझाना, समझना, मानना ना तो श्रेणिक के हाथ में है, ना चेलना के हाथ में है। ना समझाने से समझा सकता था कोई। आदिनाथ भगवान ने हमारी जी को समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? समझाने की जरूरत ही नहीं है। ना हमें समझाने की जरूरत है, ना इसे अभी समझने की जरूरत है। 3 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी दे दिए। पुरानी बातें याद होंगी आपको, सब वेद विज्ञान कराया था। हनुमान जी की स्वर्ग में आयु पूरी हो रही है, उन्हें गर्भ में आना है। उसी समय उनके ऐसे भाव हो गए, चलो चलो चलो, मिलने के भाव आ गए। और मिलने के बाद फिर वापस चले गए। फिर होश नहीं आए 9 महीने। एक चिट्ठी भी लिख दें, एक चिट्ठी लिखने की भी खबर नहीं पड़ी। फिर ऐसा नहीं चिट्ठी नहीं आई होगी 9 महीने तक घर पर, लेकिन इतने संकोच बना रहा कि वो अंजना के बारे में कैसे लिखे, वो खबर नहीं आई। समझ में आया? एक भी परिणाम तुम्हारे करने से नहीं होता। अज्ञानी मानता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया है या मैं कर रहा हूं, और ज्ञानी जानते हैं एक भी परिणाम मेरे अधीन नहीं। बहुत अच्छा है, इसमें तो आनंद हो गया। पंडित साहब ने लिया, चलते पटिए में हाथ ना दे। अपनी भाषा में कहो तो फटे में टांग नहीं उलझाओ। जो हो रहा है तो हो रहा है ना। बहुत सुनना भी ठीक, बहुत अभी अभी अपने ऐसे पहले तुलना अपन सुधर गई नहीं सुधर गया, अपने सुधारा नहीं सुधारा, आज ने सुधारा नहीं सुधारा, परिणाम सुधारे नहीं सुधारे। अब जिसको लगता है मैंने सुधारा है, बंद को प्राप्त हो रहा है। जी हमने कुछ नहीं सुधारा, अभी भी मन वचन का है, हमने कुछ नहीं सुधारा। ये लोक व्यवहार से और स्थूल बातों में से है, अंदर में हमें पता है। यदि हमने सुधारा होता तो मुनि का नहीं बन गए। तुमने सुधार ही लिया तो उपसमय क्यों किया, अच्छे उपसम क्यों नहीं किया, अच्छे उपसमय क्यों करा, है क्यों नहीं कर लिया? और तुम सुधार सकते हो तो फिर आदिनाथ भगवान तो तुमसे ज्यादा सुधार सकते थे। 83 लाख पूर्व डिले करने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी डिले करने की? और 1000 वर्ष तो मत लगाते, अब तो फ्री थे। चलो राज कर रहे थे, अब तक तो फ्री नहीं थे, बिजी थे, रानियों में बिजी थे, बच्चों में बिजी थे, व्यापार को क्या राज चलाने में बिजी थे। अब तो दीक्षा ही ले ली तो 1000 ईयर क्यों लगा केवल ज्ञान लेने के लिए? क्यों? केवल ज्ञान लेने में कितना समय लगता है? 7 गुण से केवल ज्ञान तक में। क्या गजब है। तो कोई तकलीफ थी क्या वहां? कोई तकलीफ थी आदिनाथ भगवान को? तत्समय की योग्यता से होता है। अरे जैन शासन तो अद्भुत है। ये तो हम इसे तुम स्वांग भी नहीं कहना चाह रहे। इसको तो जो देह है ना, देह मन वचन का, इसको तुम स्वांग भी नहीं कहना चाह रहे। स्वांग तो वो है संबंध निजरा मोक्ष। उसके भी हम करता नहीं है। अभी तुम लोग घबराहट लगती है मोक्ष कब हो कब हो, इससे बंद होता है। सब जल्दी समय दर्शन, जल्दी समय दर्शन, निर्जरा हो जाए, फला हो जाए, इससे तुम्हें। अब अपन लोग क्या माने बैठे हैं, अपन तो आत्मा की भावना बाहर है, इससे बंद थोड़ी होगा। जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक चरित हो जाए, जल्दी हम भी मोक्ष चले जाएं, तो जल्दी जाने की भावना क्या है? अज्ञान। अब देखो मुझे पता है व्यवहार में उपदेश में ऐसे नहीं कहा जाता। व्यवहार में देख के झटती निज हित करो, दिन रात भावना भाव वो कब घड़ी आएगी, चल पड़ूंगा मोक्ष मग में, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के बिचरू। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार के स्थान पर व्यवहार है, लेकिन दृष्टि में ये व्यवहार नहीं समाता। क्यों? क्योंकि संबंध निजरा मोक्ष भी स्वांग है।
થવા યોગ થાય છે, જે કાલે થવાનું તે જ કાલે થાય છે, उसके पहले आगे पीछे नहीं होता। अब अतः जब जो समझ में होता है उसके लिए हम आगे पीछे भावना क्यों आएंगे, क्यों भाएंगे? तो बंद इसलिए होता है। तो पंडित जी आज से हम भावना नहीं करेंगे, अरे तो फिर वही वाली है। पंडित साहब स्वामी जी ने इसके लिए बहुत बहुत प्रश्न आए इस तरह के, तो क्या तुम अभी तक कर पा रहे थे, अब रोक लोगे? पहले करने के कर्ता बनते थे, अब मैं भाव नहीं करूंगा क्योंकि अज्ञान है, गलत है, बंद का कारण, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो तुम अब कह रहे कि नहीं रोकने के कर्ता हो गए। अज्ञानी कर्ता ही बनता है। फिर से बोलिए जल्दी जल्दी। अज्ञानी बुरे भाव करने के नाम पे भी करता है और अच्छे भाव करने के नाम पर भी। तो ज्ञानियों क्या बंद के भाव नहीं होते? होती, तो करने से होते हैं, होने से होती। तो फिर ज्ञानी वो बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है जिस काल में जो पर्याय होनी है उस काल में वही होती है। बोले इसलिए लिखा है इसमें बिल्कुल निरविलास। निरविलास माने समझ में आए कुछ? मैं तो भोग नहीं भोगना चाहता, मैं तो भोग नहीं भोगना चाहता, ऐसे नहीं। निरविलास मतलब देहाश्रित मन वचन काय की क्रिया को ना तो करने का ही अहंकार करते हैं और ना ही रोकने का अहंकार। बहुत गजब बात है, थोड़ी सूक्ष्म है बात भाई। हम झट के तो ठीक है आज हम भाव नहीं करेंगे, तो हमारे हाथ में नहीं करेंगे। अब फिर से सुनो भाई, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप अल्टीमेट, अल्टीमेट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। लोक व्यवहार में तो हमने बचपन से ही सुना है और इसीलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को बहुत उदास देखा है। उदास मैंने रोते रोते खाना, रोते रोते भैया हमसे काम करवा रहे, अब हम पुद्गल को कब तक ढोएंगे, अपन तो आत्मा है, अपन तो शुद्ध आत्मा है, जबरन कर्मों का भार ढो रहे। वो जो सुन लिया ना एक शैली व्यवहार वाली, स्थूल व्यवहार, मिथ्या व्यवहार भी हो सकता है, ध्यान रखना। सम्यक ज्ञान के साथ ही व्यवहार होता है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर अकर्ता भोक्ता का ज्ञान होने पर ही कर्ता भोक्ता कहना व्यवहार कहो तो कहो, बाकी नहीं होता। मिथ्या व्यवहार है बिल्कुल। लेकिन वो ऐसे ही लगता है जैसे अपन हंसते हुए लड्डू खाओ तो सब कहेंगे जी देखो काय के ब्रह्मचारी हंसते हुए लड्डू खा रहे, अच्छा उदास हुए खाओ, अरे अपन तो खाते नहीं। पहले बीच में एक प्रैक्टिस आई थी बढ़िया, एक शादी का कार्ड भी छपा था इस इतने बजे आप नाश्ता को जानेंगे अल्पाहार को जानेंगे और इतने बजे आप भोजन को जानेंगे। क्योंकि आत्मा तो जान नहीं हार है, वो तो खाता पीता तो है ही नहीं। अब लिखना तो है कार्ड में, अब करें क्या? ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कार्ड तो लिखना ही पड़ेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब खींचता नहीं है, बस ये सब दृष्टि का कमाल है, दृष्टि का। लोक व्यवहार तो वैसा ही बोला जाता है, लेकिन बोलने से मानना नहीं। फिर से बोलो जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, होगा ही हो, तो कहने की बात है, होगा तो तभी। यदि ऐसा एक दृष्टांत देखो, यदि कहने से और सोचने से बच्चे बड़े हो जाते तो सबके बच्चे बड़े हो जाते। एक भी बच्चा धीरे धीरे बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे से परेशान होती, खूब रोता है वो, खूब बिस्तर बिगाड़ता है, कपड़े बिगाड़ता है, बहुत कुछ करता है, बहुत उधम मचाता है वो, कितनी तूफानी करता है, कितनी चोट खाता है। हर माँ कहती जल्दी बड़ा हो जाए, नवोरी और मालूम पड़ा बड़ा हो गया। लेकिन ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जैसे वो बच्चा बड़ा नहीं होता तुम्हारे कहने से, ऐसे आत्मा की परिणति में भी फेरफार नहीं होता। ठीक है, चलूँ आगे। निरविलास भोग परवश भोगता है, छूटना अशक्य। लिख, छूटना अशक्य है, छूटना अशक्य है। आदिनात्मिक घटाओ, वो 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय अशक्य है, टाल नहीं सकते उसे। महावीर भगवान जल्दी जल्दी मोक्ष चले गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग। छूटना थोड़ा आगे पीछे कर लेते कर लेते थोड़ा आगे पीछे, ऐसा क्या है? 96 रानियों का त्याग ना, कहना सरल है, 96 रानी त्यागी, एक समय पहले नहीं त्यागी त्यागी नहीं, ग्रहण ही नहीं करी थी। अंदर अंदर से देखोगे तो ग्रहण ही नहीं। अभी अपन ने ग्रहण की ना, तो अपन दीक्षा लेते समय बार बार विचार आया, पत्नी क्या सोचेगी, पत्नी क्या सोचेगी।
चक्रवर्ती नहीं सोचते, तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं सोचते, कोई नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्यों? ग्रहण ही नहीं करा था हमने पहले से ही। ये सब स्वांग था, नाटक था। कोई कुछ भी कहे और कुछ भी रोए गाए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पत्नी इतनी रो रही हो तो अभी एक बार भी इतना सा भी पिलपिले नहीं होते, लूज नहीं होते। अरे रो मत भैया, रो मत, कर्म बांधेंगे। देखो काहे को अपने भाव बिगाड़ने की तुम अंतराय डालोगे तो मोक्ष मार्ग में अंतराय होगा तुमको। अब तुम काहे को, हमें बहुत दया आ रही तुम पे। हंसो, एक बार हंसो, हम जा रहे। तुम उन्हें हंसावे के चक्कर में तुम्हें फंस जाओगे। क्या कमाल होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होता। इस समझना कठिन पड़ता है कि ऐसे निर्भीक कैसे हो सकते हैं। आप तो करुणा सिंधु हो। करुणा सिंधु कैसे करुणा सिंधु हैं कि एक भी पर्याय पर दया नहीं आती, इसका नाम करुणा सिंधु है। ऐसा हम नहीं समझ में आ रहा, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। अरे उल्टी नहीं कर रहे हैं, सब जीवों का समय निश्चित है, केवल ज्ञान में नौंद है। आया था टीका में, केवल ज्ञान में नौंद है, किसी को कब सम्यक्त होगा, कब मोक्ष होगा, नौंद है, एक एक पर्याय का नौंद है। हम क्या दया करें बोलो? क्यों तुम दया करके बोल सकते हो रति भाई, भाई तू जल्दी अमीर हो जा, कि भाई जल्दी बड़ा हो जा? क्या कर सकते हो बोलो? लोक में भी देखो, लोक में भी माता पिता जानते तो हैं कि बच्ची अपनी गलती से दुखी है। ससुराल में बच्ची अपनी गलती से दुखी है, समझाते भी हैं, बताते भी हैं, बहुत कुछ करती हैं, बहुत उपाय करते हैं, लाड़ प्यार भी करते हैं, धमकाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अंदर अंदर माता पिता जानते हैं इसके भाग में दुख लिखा है, कुछ नहीं कर सकते। स्थूल ज्ञान से कह रहा हूँ ये, तभी सूक्ष्म ज्ञानी कितना जानते होंगे सोचो। पर्याय की स्वतंत्रता जानने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। आए चलें आगे। छूटना अशक्य है, अत्यंत विरक्त है। क्या लिख रहे? और दिखेगा बिल्कुल नहीं। शादी हो रही थी, नेमिनाथ की ऐसी मेहंदी लग रही, हंस रहे भी, मैंने हंस नहीं। अरे भैया पुतगल पे पुतगल रचा दो, पुतगल पे कपड़ा पहना दो। हम तो कर्म का उदय भुगत रहे भाई, अब चलो सगाई शादी हो गई, अब क्या करें, चलो भाई ऐसे। अत्यंत विरक्त हैं और नाटक दिख नहीं रहा बिल्कुल, ऊपर से अत्यंत विरक्त कर। क्या विरक्त हैं कि एक समय मात्र को भी इस दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। स्वांग कैसा फिर कह रहा है, इंद्रिय ज्ञान वालों को पहचाना तो बड़ा कठिन है। इंद्रिय ज्ञान वालों को ऐसे कैसे? क्यों मैंने भी बचपन से देखा है, घटिया उतरे मटिया खा लो भैया। जो थोड़े विरक्त होते हैं ना, नकली विरक्त नकली विरक्त तो हमें पूरे घर को हैरान करती। खाए को दिन भर चुगलो चक्की करत रही, खाए को कढ़ाई चढ़ा दे, जब देखो खाओ खाओ लग रहे, अनंत बार खाओ, अनादि काल से खाओ, खाए को लगे। उनको बस चले तो सब त्यागी बना दें जबरदस्ती। भाई तुम चाहे किल्पो समझ चाहे हाय करो, घर में कढ़ैया चढ़ेगी, रोकना अशक्य है। और तुम्हें खाना हो तो खा लो। अच्छा खाते हुए भी हैं, लेकिन बहरा के साथ खाते हैं, नकली बहरा के साथ। सम्यक दृष्टि को आर्टिफिशियल मायाचारी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल मायाचारी नहीं है, सहज भाव से होते। मैंने समाधि मंड के प्रसंग में इस बात को बताया है। समाधि मंड वाले, आपको पता है घर में जब कोई बीमार होता है तो उसे सबसे ज़्यादा द्वेष घर वालों से होता है। देखो हम तो बीमार पड़े और माल खा रहे हैं, अब बताओ खीर बन रही, हलवा बन रहा, हम मर जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने समाधि मंड में कहा है, वो स्वयं कह देता जाओ सो जाओ, हमारी जब चलती रहेगी 10 साल 5 साल 2 साल जितनी भी है, तुम जाओ। क्यों? तुम्हें एक दिन की बात नहीं है, तुम जगत रहोगे। तुम्हें व्यापार करने जाना है, तुम्हें बच्चों को पालना है, घर में मेहमान का आना है, बीमार हो जाएंगे सबके सब, कितनी भी वेदना हो तो वो कह देता तुम जाओ सो जाओ। और बेटा बच्चों के लिए अच्छे बनाते खाते रहो बनाते रहो, हम खाएं नहीं खाएं से कोई मतलब नहीं, तुम खाते रहो। क्यों? नहीं तो बच्चे सप्त व्यसन में जाएंगे, बाहर में खाएंगे, खाते रहो, अच्छे बनाते रहो। समाधि मन में समझदारी है ये। और नहीं तो फिर तुम्हें दरवाजे में पूर देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल सुगंध ना पहुंच जाए।
बनाए खाएंगे और फिर तुम्हें खबर पड़ जाएगी, तुम कहे देखो छिपा छिपा के खाए। अरे खाने दो उन्हें, काय का उत्तर दे रहा हूँ, असक्य है। अत्यंत, कौन समझे अत्यंत विरक्त है। अत्यंत विरक्त इसलिए है, एक भी पर्याय का कर्ता भोक्ता बना सिर पे सवार नहीं होता, इसका नाम विरक्त। निरविलास करनी करे। हाँ, समझ में आया ना। हाँ, और क्या है, अत्यंत विरक्त है, अरंजक है। अरंजक का अर्थ आपने पहले कर दिया, रंजायमान नहीं होता है ना। अतः निर्जरा है। उदय, रोग, शोक, दारिद्र्य। अब आगे डिटेल, केवल एक अच्छे अच्छे का भोग नहीं बताया, ध्यान रखना। रोग का भी भोग रोकना अशक्य है। रोग, शोक, रामचंद्र जी को लक्ष्मण का शोक हो गया, वियोग हो गया ना, हो गया। सीता जी का विरह हो गया, तो हो गया, क्या करो, हो गया। तो रोग, शोक, और भी लगा लेना, ताप, आक्रंदन, जहाँ जितने योग्य हैं, जिस गुण स्थान में उतना उतना। दारिद्र्य लो, दारिद्र्य, दारिद्र्य होता है तो होता है, ये भोगते हैं। उदय, सुनो सभी लोग, अपने क्या लगता है कि हम ही रोग भुगत रहे हैं, हम ही शोक भुगत रहे हैं, हम कोई पाप का उदय आ रहा है, हम कोई विरह हो गया पत्नी का, हम कोई विरह हो गया वो काय का, और हम ही गरीब हो गए। नहीं नहीं, अर्धचक्री भी गरीब हो गए, हो गए। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी भाषा में कह रहे, यदि आत्मा की तरफ से देखो तो एक परमाणु मात्र उसका नहीं है, तो रंग काय का, और काय का राजा। आत्मा की ओर तो देखो। बहुत अच्छा स्लोगन सुना हुआ, जो चला जाए सो मेरा नहीं हो, मेरा सो। मजा करो, ये मजा, इसके बाद आनंद करो, ये कहना चाहिए। डायलॉग पूरा तभी होगा, जाए सो मेरा नहीं, मेरा सो जाए नहीं, सो मजा करो, आनंद करो। चला गया, चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। एक बहुत अच्छी चर्चा है, चोरी वगैरह जितनी कहलाती है ना, चोरी हो, खो गया हमारा सामान, खो गया, चोरी हो गई, इस वास्तव में तो बिल्कुल कथन मात्र व्यवहार है लोग का। वस्तु की सत्ता का चोरी नहीं हो सकती। वस्तु की सत्ता तो वस्तु में सदा ही पाई जाएगी, चोरी कैसे हो जाएगी। क्या कह रहे, 5 पाप काल्पनिक है, काल्पनिक मैंने लोग व्यवहार, तूने स्वांग में कल्पना कर ली इसलिए हो रहे, बाकी कुछ है ही नहीं। लोक का पदार्थ आलोक में नहीं है, चोरी कहां से हो गई, खो गई वस्तु, वस्तु खो गई, तेरे ज्ञान में खो गई। डॉक्टर साहब ने लिखा है, सत्य खोया है या सत्य की खोज खो गई है। कुछ हुआ ही तो नहीं है। 6 द्रव्य कितने मस्त है, देखो विश्व में, तेरी कल्पना ही झूठी है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना बढ़िया लिखा है, मुझे हमेशा ही आनंद आता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ, नए लोग हैं तो फिर सुनेंगे। बहुत अच्छी बात, पुण्य के उदय की सामग्री यदि जाती है तो पाप के उदय में नहीं जाती। कुछ कह रहा हूं, पुण्य के उदय की सामग्री यदि खो जाती है, चली जाती है, तो पाप के उदय में नहीं जाती। अच्छे से समझना बिल्कुल इसको, बहुत अच्छे से। मुझे कुछ भजन देके कहना है, यदि आपको समझ में आ गया तो आज के बाद आनंद ही आनंद होगा, आज के बाद आनंद ही आनंद होगा। फिर से सुन लो, क्या कहा मैंने, जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ थे, अब 1 करोड़ चली गई, तो पाप के उदय में गए कि पुण्य के उदय में गई। तो इतना अच्छा ग्रंथ में शब्द आया है, पुण्य के अनुदय में गई। मैंने पुण्य का करार था, जब तक पुण्य का उदय था तब तक वस्तु रहती है, और पुण्य का उदय नहीं रहता तो वस्तु नहीं रहती। तो पुण्य के अनुदय में जाती है। पाप के उदय से पति नहीं मरता। आयु का अनुदय, मैंने वो क्षय हो गया, क्षय एक अपेक्षित क्षय कह रहे हैं, उस आयु का पूरा हो गया उस पर, इसलिए मरा है। पत्नी के दुर्भाग्य से कैसे मर गया वो उसकी इतनी आयु थी, अब आयु का उदय खत्म हो गया तो मर गई। लेकिन सारी दुनिया इससे दुखी होती है, हमारे पाप के उदय से गरीब हो गई, हमारे पाप के उदय से विधवा हो गई। 2 में घटा दी, सब जगह घटा लेना। अच्छी से अच्छी वस्तु कितनी बढ़िया हो,
वो पुण्य के उदय प्रमाण रहती है और पुण्य के अनुदय में चली जाती है। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। समो शरण भगवान के पुण्य के उदय से होता है, तीर्थंकरों के, तीर्थंकर स्वामियों के, भगवंतों के पुण्य के उदय से समो शरण लगता है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय, बराबर। अब वो बिगड़ जाता है तो अपन को अभी कहना पड़ेगा तीर्थंकरों के पाप का उदय आ गया। क्यों, क्या हुआ बोलो? तीर्थंकरों में पाप का उदय आया इसलिए तो चला है इतना बढ़िया समो शरण कि नहीं, तो उसके लिए क्या लिखा है? अनुदय। यही फार्मूला अपने में घटाओ। यश का उदय था तब तक कोई कुछ नहीं कहता था, और यश का अनुदय हुआ तो वो अच्छी बातें नहीं कहती, पर अपयश का उदय होने पर अब गलत बात कहने लगी, बुरी बातें कहने लगी। अब अपयश का भी अनुदय हो गया तो कोई कुछ नहीं कहता। इस सब जगह घटाते जाओ। स्वास्थ्य का उदय और अनुदय, तो फिर पाप के उदय में क्या होता है कि पाप के उदय में दुख की सामग्री मिलती है। यदि दुख की सामग्री नहीं मिली है आपको, केवल पैसा गया है, तो आप दुखी मत हो। जल्दी कह गए हैं, कुछ समझ में आया? कुछ पाप के उदय में दुख की सामग्री मिलती है, लेकिन आपको तो नहीं मिली ना, केवल पैसा ही कम हुआ है, पैसा ही कम हुआ है, पैसा प्रॉपर्टी ही कम हुई है, थोड़ा वजन ही कम हुआ 2-5 किलो, और कोई तकलीफ है? अब रोना तो रोते रहो। समझ आ गई? बहुत आनंद का विषय है। हमारा तो कुछ गया ही नहीं। क्या बोल रहे? हमारा तो कुछ गया ही नहीं। अब थोड़ी और सूक्ष्मता से जाओगे तो ज्ञानी हो, कोई कष्ट नहीं। आत्मा के लिए क्या मिला था और मिला ही कब था तुझे जो छूट गया? नहीं समझ में आया? 1 करोड़ रुपए तुम्हारा था कब और तुम्हें मिला कब था? स्वामी जी ने आलिंगन के बोल में ये लाइन ली है बहुत अच्छी। उसमें प्रश्न पूछा, तो फिर आत्मा को इंद्रिय मिली क्यों? तो गुरुदेव के मिली कहां? इतना बढ़िया उत्तर लिखा है, पढ़ के देखना। प्रश्न क्या पूछा? यदि ऐसा है तो आत्मा को इंद्रियां मिली ही क्यों? उत्तर दिया स्वामी जी ने कि मिली कहां। मैं तो पढ़ के मिली नहीं क्यों? इंद्रियां मिली नहीं, मिली नहीं, कहां मिली? मिली ही कहां? अत्यंत अभाव के कारण एक द्रव को दूसरा द्रव। ये सब बहुत सुंदर चर्चा है। बोलो भाई, तुम्हें हम मिले कि नहीं मिले? तुम्हें मिले कि नहीं मिले? पति पत्नी मिले कि नहीं मिले? बढ़िया कर्णानियों के दृष्टांत देके बोलूं, जैसे हवा में 2 पत्ते उड़ते हुए मिल गए, फिर बिखर गए। परिजन जन रखवारी, वो क्या क्या मिल जाती है वो? हे नदी नाव संयोग कुटुंब के लोग, कर्म के योग से हो रहे भेले, दिन 2 एक के मेहमान, फिर अकेले, फिर अकेला। पत्तों की तरह उड़ रहे हैं, आ रहे जा रहे, बस इतना सा काम है। जब परेशान हो रहे भैया क्या बताएं, इतनी अच्छी गृहस्थी बनाई थी। चुप, गृहस्थी बनाई थी, जरा इधर देख के बोल कौन ने बनाई थी? पवन के योग से पत्ते बगूरे कैसे पात की, ऐसी दशा हो रही बगूरे कैसे पात की। बगूरा माने होते हाँ, सब पत्ते पत्ते आ जाते और 4 से पत्ते एक साथ घूमने लगते हैं। 4 से पत्ते एक साथ घूमते हैं तो इसका लगता है हमारा परिवार बन गया। एक पत्ता उखड़ के चला जाता, ओ चला गया, क्या करेगा? चले समझ में आ रहे? उदय रोग शोक दारिद्र भोगता है। भोगता है मैंने जानता है, तुम्हारी भाषा में भोगता है, लोक व्यवहार बाकी तो जानता ही है। बाबू जी से पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरे से क्या पूछता है? जिसका स्वास्थ्य खराब उससे पूछ। जिसका स्वास्थ्य खराब उससे पूछ। मैंने कई बार अलग अलग तरह के उत्तर दिए, सब तरह बढ़िया अच्छे उत्तर। बोले मैं तो जिनवाणी माता की गोद में सदा विश्राम करता हूँ, सदा विश्राम करता हूँ। वो वेद विज्ञान में चलते, बात ही अलग है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करो, बिल्कुल पहले इसको मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो। सोच ही लो जो चीज़ तुम्हें सबसे प्रिय हो चली जाए तो ऐसे सोचो तो चली जाएगी, तो सही बताओ क्या होगा? अब नाना प्रकार ऑप्शन दो उसमें, दुष्ट ले जाए तो और शिष्ट ले जाए तो, अपनी वाली ले जाए तो, अपनी वाली धोखा दे के ले जाए तो। अब हर ऑप्शन में सोचो
बलवान ले जाए तो चुपचाप पिट जाएंगे, ले जाओ ले जाओ। अपने वाले तो चढ़ बैठेंगे, कहाँ चढ़ बैठेंगे। यदि वस्तु का योग, परमाणुओं का, स्कंदों का योग यहीं परिणमने का, तो यहीं परिणमे, कोई नहीं ले जा सकता। इसकी कहानियां बहुत हैं, प्रथमान योग है वो पढ़ लेना वहीं से। और यदि योग नहीं है तो लाख चाहने पर भी, वो धीवर की कहानी आती ना, उसे मारने के कितने उपाय किए, जितनी बार मारने के उपाय किए उतनी बार फायदा हुआ उसे। कहानियां तो और भी हैं। प्रद्युम्न चरित, प्रद्युम्न कुमार को मारने के 100 भाइयों ने कितने उपाय किए, हर बार लाभ लेके लौटा। बिल्कुल टेंशन नहीं करो, इसका भला बुरा कुछ नहीं, क्या कमाल है, रोकना शक्य वगैरह ये नहीं सब तो कहानी याद आ जाती है। प्रद्युम्न कुमार का एड्रेस भी मिल गया, समूह से पता भी लग गया, और अर्धचक्री पिताजी और रुक्मणी को खबर भी पड़ गई कि कहाँ है, और नारद जी जाके मिल भी आए उससे, और 16 साल बाद आएगा। अब जी क्या मतलब 16 साल बाद, अभी बुलवा लो ना, नारद जी से खबर पहुंचा भाई उनका बच्चा है, तुम्हारा आ गया तो भैया उसको लौटा दो, बेचारी उसकी अम्मा रो रही है, 16 साल तक रोई, लौटा दो। क्या दिक्कत है, खबर भी है, एड्रेस पता लग गया और नहीं हो विश्वास तो भगवान से पूछ लो, मना पड़ेगा ज्ञान से पूछ लो, केवल भगवान से पूछ लो। उसकी माँ रो रही, चलो हम मिलवा, चलो हम दिखा के लाए तुम्हें, वो रो रहे, कुछ नहीं कर सकते, 16 साल पहले वो पर्याय नहीं आ सकते। रुक्मणी बहुत दुखी होकर दीक्षा लेना चाहती थी, आचार्य देव ने मना कर दिया, तुम दीक्षा के लायक नहीं। अभी जब तुम्हारा वो बच्चा आएगा ना प्रथम, उसकी दीक्षा होगी, उसके साथ तुम्हारी दीक्षा होगी, और नेमिनाथ भगवान के समोसरण में। अभी तुम्हारा काल नहीं पका, वापस गई बेचारी। आए समझ में आया? आगे देखो, आगे लिख रहे हैं, कर्म के प्रति उदासीन है, अतः अवश्य, असक्य को अवश्य, बलात्कार, लिख क्या कह रही, बलात्कार कर्मोदय को भोगता है। ऐसा कहीं होता है पंडित जी, कोई जबरदस्ती कर्म का उदय भोगना पड़ता है? ध्यान रखना, इंद्रिय ज्ञान का जवाब है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान से पूछोगे तो वो तो मात्र ज्ञाता है। ऐसी गजब बात है, नहीं चाहने पर भी राज करना पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं चाहने पर राज? अब देख लेना, सब मिल जाएंगे आपको पुराणों में ये बात। कर्म के प्रति उदासीन है, ये उदासीन क्या है कि वो ज्ञाता में आसीन है, ज्ञाता ही अनुभव करता है, उसे पता है कर्म को हटाना सके क्यों है, अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ करना अशक्य है। कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय भी अपने हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं, इसका नाम है उदासीन है। जहाँ बिल्कुल कर्तव्य नहीं चलता, अत्यंत अभाव में, वहां उदासीन है। उदासीन माने ना ये विकल्प आ रहा है जल्दी उदय आ जाए, ना ये लग रहा है जल्दी उदय चला जाए। कब तक बदनाम होंगे, काहे को बदनाम होंगे, अनादिकाल से बदनाम नहीं हुए, अब का बदनाम होंगे। और कौन बदनाम करेगा, कौन समझेगा, ज्ञाता तो क्यों बदनाम नहीं हो रहे जब अनादिकाल से नहीं तो काय की बदनामी, उदय में ही, ऐसी गजब बात। ठीक है, कर्म के प्रति उदासीन है, अतः अवश्य बलात्कार कर्मोदय भोगता है। बलात्कार समझ गए, असक्य है, वही असक्य को बलात्कार के भोगता है। भोगता है माने देखा जाता है। सही अच्छी भाषा में बोलो, कल की सही पाक निर्जरा देखी जाती है। एक भी चक्रवर्ती तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, एक भी कामदेव तीर्थंकर हो तो अभी बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, असक्य है। अब उनके ज्ञान से पूछा जाए तो वे चाहते होंगे शादी हो, फला हो, ये हो, वो, कुछ नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे तो भी होता है, तो होता ही है। बहुत सारी चर्चा है, यदि कहेंगे तो बहुत आ जाएगा इसमें। अनिच्छक कहा, अतः सर्वथा अकर्ता है, निश्चल परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है। परम, ये कौन सा परम, केवल ज्ञान नहीं, एक त्रकालिक
ध्रुव, त्रैकालिक ध्रुव, उसमें निश्चल स्थित है। क्यों निश्चल कैसे हो गया? निश्चल निश्चल दोनों कह दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों स्थित है? कि भाई यह देख के तो बोलो कुछ हुआ ही तो नहीं। सरल दृष्टांत दूं, बोलो भाई हाथ में चिंतामणि रत्न है तो तुमको ऐसी घबराहट लगती है, भगवान अब कभी अमावस ना आए, अमावस ना आए, अमावस ना आए। चलो आई रही तो जल्दी चली जाए, जल्दी चली जाए, जल्दी चली जाए। दो विकल्प आते हैं क्या? बोलो। अब समझ लो, जे चिंतामणि रत्न कीचड़ में गिर गया, ओ अब तो क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा होता है? क्यों नहीं हो रहा है? ये है निश्चल। निश्चल हूं स्वतंत्र निश्चल, क्या वहां कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आ गया? नहीं समझ में पूछते जाना है भैया। निश्चल परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है। अगले क्लास में देखो, ज्ञानी धीर पने में समर्थ है। ज्ञानी ये धीर कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कितना समझ पा रहे हो। ये धीर पने में कैसे समर्थ है? हमें धीर का मतलब क्या समझ में आता है? तुम्हें समझ में आ सकता है? मैं गुस्सा हो रहा हूँ, जोर जोर से चांटे मार रहा हूँ, धीर है। समझ में आ रही है? मुझे भूख लग रही, मैं भोजन कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ धीर है। धीर हो सकता है? समझ में आ रहा है? कंट्रोवर्सी थोड़ी सी। एक तरफ कह रहा है मेरे को बहुत धैर्य है और एक तरफ पैसा कमा रहा है, क्यों संभव है? तो धैर्य का तुम गलत अर्थों में लगा रहे हो। धीर तो इसी के बल पर है, धीर तो इसी के बल पर है, परम ध्रुव के स्वभाव के बल पर है। हमारा बिगड़ा क्या कि साहब अभी आप दीक्षा नहीं लेंगे, अच्छा मतलब ले रहे, ले ले, कोई दिक्कत है क्यों? हम तो इसका नाम धीर है। फिर से समझो, जल्दी जाने की नहीं पड़ी, इसका नाम धीर। रुक जाए तो फिर रुक जा रहे थे, इसका नाम नहीं कि रुक जाए कि चले जाए, दोनों ही भाव नहीं आते। जा रहे चलो, रुक गए, रुक जाओ। धीर समझ में आ रहा है? कुछ दृष्टांति देते हो तो क्या करें? रेलवे स्टेशन पर अच्छा लगता है आपको फालतू बैठना? बोलो बोलो। और 10 रुपए का एक अखबार वो खरीद के पढ़ना अच्छा लगता है? बोलो नहीं लगता। लेकिन अब आप करें क्या? करें क्या? धैर्य रहिए। और क्या भाई, ट्रेन तो जब आएगी जब ही आएगी। अब चाहे चिल्लाओ, चाहे डांटो, चाहे फटकारो, चाहे तो अब हंस रहा है, अखबार पढ़ रहा है, आराम से बैठा है। अच्छा तुम तो ऐसे बैठे जैसे तुम्हें रेलवे स्टेशन बैठना अच्छा लगता है, तो फिर क्या करें? क्या करें? टाइम से तो आएगी ट्रेन, क्या करें? बोलो। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ हंसे ही नहीं, कि अखबार नहीं पढ़े, कि खाए पिए नहीं, कि चले फिरे नहीं। धैर्य काय का धैर्य है? समय से ही काम होगा। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव को जानने वालों को बिल्कुल पता है, एक समय भी लेट नहीं होगा सम्यक, एक समय भी लेट नहीं होगा केवल ज्ञान, एक समय भी लेट नहीं होगा मोक्ष। हमारे चाहने नहीं चाहने से होता क्या? और रुक जाओ, हम चाहते ही कब है जी? और लियो थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं? हम चाहते भी कब? हम तो क्यों, चाहने वाला था तो कौन है? आसर बंद, वो तो स्वांग है, उसकी बातों में हम नहीं आती। वो तो अभी कहेंगे जल्दी करो मोक्ष चलो, जल्दी करो मोक्ष चलो, हम नहीं चक्कर में है। क्या धैर्य समझ में आ गया? धैर्य काय के बल पर है। बहुत सारे दृष्टांत बन जाएंगे। हम कहते तुम्हारे पास हीरा है और सारी दुनिया मिलकर कह रही कांच है, कांच है, कांच है। बोलो आपको कब लग रहा है हमारे आपस पर प्रकृति का उदय आ गया? अभ्यास का उदय आया कि नहीं? अरे 1 करोड़ का हीरा है, वैसे लोग समझते क्या है? और जो पंडित हो गए ठग रहे हैं, धोखा दे रहे, फला कर रहे, काहे को परेशान हो रहे? तुम्हारे पास क्या है ये बोलो, आनंद करो तुम तो। ऐसे ध्रुव को जानने वाले को अभ्यास का उदय नहीं आता। ध्रुव को जानने वाला यश के लिए नहीं दौड़ता। क्या कह रहे? ध्रुव को जानने वाला यश के लिए नहीं दौड़ता। बोलो भाई इसको पुण्य का उदय किस दिन आएगा? बोलो इसके लिए पाप का उदय किस दिन आएगा? लिखा है, सब कल्पना है, समझाने के लिए लोग व्यवहार है। बोलो लाइन 4-5 दिन पहले बोली थी। बोलो इस विश्व में पुण्य पाप का कथन मात्र है, 6 द्रव्य के परिणमन के सिवा विश्व में कुछ नहीं होता।
क्या बोला? क्षय द्रव्य के परिणमन के सिवाय विश्व में कुछ भी नहीं होता। इसके लिए बड़ी अच्छी भाषा लिख दी, होता स्वयं। अपन ये लोक व्यवहार की बातें सुन सुन के परेशान है। माँ पाप को जाए, अब पुण्य को जाए, अब पुण्य भुगत रहे, अब पाप भुगत रहे। कहाँ बताएं रोत रहे बेटे। हमें तो भी चिंता नहीं है, रोने वाले भी तुम नहीं हो, रोने वाला भी। क्या कमाल है। रामचंद्र जी को अपन पहले से ही समझा देते, नहीं रोना नहीं, रोने से संकलेश होता है, रोने से आर्तध्यान होता है, रो नहीं। तो समझ जाते रामचंद्र जी, क्यों? छायिक सम्यक दृष्टि के समझ जाते। अरे वे ना समझ नहीं थे जो तुमसे समझ जाते। रोने वाला स्वांग भी भिन्न है, आर्त ध्यान भी भिन्न। मेरी बातें बड़ी अटपटी लग रही होंगी। क्या करें, मैं कई बार कहता हूँ करना नहीं पड़ो। यदि आपको धैर्य रखना हो तो करना नहीं पड़ो। जिस गुणस्थान में जो परिणाम कहे गए हैं उसके प्रति वो धैर्य रखते हैं। आप उल्टी नहीं होती, चाहते तो रोक लेते परिणाम। क्यों रो रहे, क्यों रो रहे, क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? मैं चाहता तो आर्त ध्यान नहीं करता। इसी से कई लोग हमें शिक्षा देते मिलेंगे, भेद विज्ञान करना चाहिए ताकि ये परिणाम रुक जाए। ये मिथ्यात्व है। भेद विज्ञान का आनंद तो ले सकते हो, लेकिन भेद विज्ञान से आर्त ध्यान रुक जाए कोई जरूरी नहीं। क्या कह गए? क्या वे तो गुणस्थान प्रमाण होंगे। यदि ऐसा ही होता तो वे शादी काहू करती। 19 तीर्थंकर भेद विज्ञान कर लेते और बिल्कुल देख लेते, साफ साफ एक्सरे रिपोर्ट, नव द्वार बहे घिनकारी। नहीं देख सकते थे अवधि ज्ञान में कि भाई गुणस्थान प्रमाण आर्त ध्यान होगा तो होगा। इसलिए उन्हें धैर्य आ गया। काय में धैर्य आ गया? बस खत्म, ऐसे लगा ली। चलो आप तो आगे, अब आगे जाके कहेंगे देखो, वज्रपात होने पर भी चलित नहीं होते हैं, अनुभव से नहीं चूकते। देखो तो बिल्कुल साफ साफ लिखा, अनुभव से नहीं चूकते, उपसर्ग परिसर में निर्भय रहते हैं और सात भय से रहित होते हैं। अब यहाँ 7 कलश इसकी आएंगे, शब्द भय के। सरल है, बहुत सरल है। ये लोग और परलोक भय नहीं होता क्योंकि ये तो अनादि अनंत है। ये लोग और परलोक भय नहीं होता क्योंकि ज्ञान मात्र अविनाशी, लोक त्रिकाल 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 प्रकट है, त्रिकाल प्रकट है, त्रिकाल प्रकट है। आपको पता है इधर देखने वालों को ये लोग और परलोक का भय होता है, इसे देखने वालों को कैसे होगा? देखो मैं बताता हूँ दृष्टांत, समझाने के लिए दृष्टांत देता हूँ। देखो, अपना सर्वस्व अपने पास हो तो क्या कहलाता वो तुम्हारी टीटी। टीटी ने कहा, ए भाई तुम S7 में मत बैठो, S8 में बैठ जाओ। तो हम S8 में बैठ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? नहीं S7 में जाओ, S7 में चले, हमें क्या दिक्कत है? अब S7 मैंने ये लो, S8 मैंने पढ़ लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा? क्यों? अगले शरीर में जाओगे तो आत्मा घट जाएगा क्या फर्क पड़ जाएगा? उसमें गाथा दी है प्रवचन साजी 13-54 नंबर की गाथा में, जैसे कोई मणि दीप रत्न दीप लेकर के अनेक कक्षों में से गुजरता है। मणि दीप लेकर के, प्रकाश मणि लेकर के अनेक कक्षों में से गुजरता है, ऐसे भगवान आत्मा अनेक देहों में से गुजरता है। हमारा क्या गया भाई? ये बहुत डर लग रहा है, इस लोक का क्या होगा, इस लोक में प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो तो पर्ण में नहीं होगा, और परलोक में क्या होगा? वो पहले मुझे भी बहुत डर लगता था, मृत्यु से बहुत डर लगता था। यहाँ तो अब सब सेटल्ड हो गए ना अपना, वो अनसेटल्ड रहता है, वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे। अब तो कन्फर्म ही है, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। बहुत अच्छी जगह मतलब अपन सुरक्षित जाएंगे। अपना निधान कहाँ कम होने वाला है। इसलिए ज्ञानियों को इस भाव का और पर भाव का, ये लोग और परलोक का भय नहीं होता। 2 भय एक ही कलश में हो गए पूरे। अब वेदना का भय नहीं होता क्योंकि वेदन तो ज्ञायक का हो रहा है। लो, जिन्हें ज्ञायक की वेदन नहीं हो रहा है उन्हें वेदना का भय है। क्या कह रहे हैं? जिन्हें ज्ञायक का ही वेदन हो, ज्ञान अभेद वेद्य वेदक है, ज्ञान अभेद वेद्य वेदक है, ज्ञायक ही ये है। तो ज्ञायक का ही वेदन हो रहा है मुझे, तो पर का वेदन हो कब रहा है? पर का वेदन होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। ये है कंफर्म। जब अब बताओ, सब
देह को देख के बोलो, काहे को देख के बोलो? हम तो इधर देख के बोलेंगे, हमारे में कुछ हुआ ही नहीं। बोलो देखो, अभी भी कहता हूँ, आपको रोना है किसी को, दर्पण के सामने खड़े जाओ, अभी रोने लगोगे। और फिर भी रोना नहीं आया तो डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई ना कोई रिपोर्ट निकलवा लो, उसमें कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो रोना हो तो देखो, और नहीं हो तो अच्छी खासा रह रहे हो, तो परिणमन हो रहा है, हमें क्या देना देना, होता रहा बढ़िया खासा परिणमन। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बहुत गजब है। ज्ञाय घी गे हे अवैध भगवान आत्मा ही मेरे जानने में आ रहा है। अरक्षा भय, लो किसकी रक्षा करना है? अच्छी भाषा बोलो, सदा सुरक्षित। आरक्षा का भय तो उनको होता है कि पैसा रखे कोई ले ना जाए, और पता नहीं हम घर भूल के ताला खोल के छोड़ आए, कोई ले ना जाए। रेलवे में जाते तो रात भर नींद नहीं आती, बार बार नींद खुलती तो सामान देख ले, नहीं हाथ से देखा। आरक्षा का भय तो क्या कहें प्रभु, यहाँ अनादि अनंत सुरक्षित भगवान देख लिए, कहा है कि आरक्षा, तो आरक्षा का भय भी खत्म हो गया। देखो, सत्ता स्वरूप वस्तु अविनश्वर है। देखो, सत्ता स्वरूप वस्तु, मुझे तो बहुत सरल हो गया एक ही पढ़ाने के बाद। सत्ता स्वरूप वस्तु अविनश्वर है। द्रव्यांतर से रक्षा कौन करे? द्रव्यांतर से माने परद्रव्य से रक्षा कौन करे? जरूर सुरक्षित ही है, कुछ कहने के लिए नहीं है, बहुत सरल बात है। पढ़ाने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है। अगुप्ती भाई, लो ज्ञानियों का कुछ भी गुप्त नहीं रहता, और ज्ञानियों से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। क्या कह रहे? ज्ञानियों का कुछ भी गुप्त नहीं रहता, और ज्ञानियों से, शिष्य बहुत चालाक होता है, वो सोचता है गुरुजी को बेवकूफ बना दो, गुरुजी को बेवकूफ बना दो। गुरुजी कह रहे बेटा लोग तो भगवान तक को बेवकूफ बना दीजिए, बना नहीं पाए। बेवकूफ बनाने की व्यवस्था नहीं है, बेवकूफ बनने की व्यवस्था तो है। क्या कह रहा हूं? जब कभी ऐसी कोई करते हैं ना कोई गलतियां, तो अपन सफाई देते, तो कोई भी आदमी सड़क पे रहता था, वो एक बात कहता, बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, वहां के हम हेड मास्टर रहे। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, ऐसे समझ जाते हैं, उड़ती चिड़िया के पैर पर गिल्ली। कहने का मतलब ये है कि लोगों को क्या लगता है, बेकार परेशान हो गुरु जी, उन्हें हैरान नहीं करो, उनसे कुछ मत कहो। इतनी सलाह मिलती थी कि पंडित साहब को सब बातें मत बताएगा, पंडित साहब को मत। पंडित साहब इसीलिए परेशान होते थे कि जी दांव पैस क्यों चलती रहती, तुम छिपा लोगे हमसे, हमें नहीं खबर। पंडित साहब आज तक किसी से मिथ्या संतुष्ट नहीं हुए। कोई ने कहा पंडित बहुत अच्छे परिणाम चल रहे, सो तो देख ही रहे। आप बताओ क्या समझ में आई तुम्हें? आप उनसे उन्हें समझा रहे हमारे परिणाम बहुत अच्छे, काय के बल पे कह रहे अच्छे परिणाम है। परिणाम को पहचानते हो, अपरिणामी को पहचानते हो, ज्ञान को पहचानते हो। जरा से स्वभाव हो गए, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत अच्छी पूजा हुई, का खाक पूजा अच्छी हुई, मेरे मुंह से इतना निकल गया। पंडित साहब ने मेरे से पूछा, मैं भोपाल से गया तो पंडित साहब के पास जाते चरण स्पर्श किया, उन्होंने पूछा कैसे हो, मैं ठीक है, निकलो निकलो। हमें समझ में नहीं आई, हमने कहा गलती करी, 1 सेकंड हुआ नहीं, पैर छुए ही हैं केवल। अपन तो लोग व्यवहार में ऐसे ही बोलते हैं, क्या हाल चाल है, सब ठीक है। उनने पूछी, हमने भी कह दिया, अब निकलो। फिर उस दिन उन्होंने 1 घंटा उपदेश में मुझे यही बात समझाई कि गुरुजनों का एक एक समय कीमती होता है। गुरुजन कहाँ से पूछ रहे हैं उसे समझ के बोलो। रोगी डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर पूछे क्या हालचाल है, तो तत्काल उसे बताना चाहिए तकलीफ है, कुछ है, जो है वो बता दो। ऐसे गुरुओं के पास जाके फॉर्मेलिटी नहीं करना, ऐसा लिखना। 1 घंटा बहुत समझाई उन्होंने बात। बोले हर व्यक्ति ऐसे आएगा, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट खराब करेगा तो 50 मिनट खराब हो जाएंगे। जीवन बहुत कीमती है, फालतू बातें नहीं। हटा ही दिया, चले जाओ। पंडित साहब को फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इतनी सी भी हमने कहा हम बताएं, बोले जितना भी क्यों बोला हम बताएं, बताओ ना। इतनी खाना पूर्ति भी क्यों करी, हम बताएं।
कई लोग एक तकिया कलाम होता है, एक बात बताएं पंडित भक्त जाएंगे, अरे एक बात सीधी बता दो ना जी, इतना डायलॉग क्यों बोलते हो, एक बात बता। पंडित साहब बहुत शार्प थे, बस सीधी सीधी सुनना चाह रहे, घुमा फिरा के लंबी चौड़ी में सुनाओ, समय खराब बिल्कुल नहीं करने देते पंडित साहब, कोई हो चल है समझ में। बहुत गजब है। अरक्ष भय, अगुप्ती भय, कुछ भी गुप्त नहीं, क्योंकि द्रव्य संक्रमित नहीं होते, परकृत नहीं है, वस्तु कैसी है, परकृत नहीं है जो गुप्ती खुल जाए। दूसरे के माध्यम से अपन अपना एआई का काम करवाओ, क्या कहलाता है आईटी का, तो डर लगता है अपनी सारी सीक्रेसी आउट ना हो जाए। बिजनेस में बहुत तकलीफ होती है, कंपनियों में बड़ी तकलीफ होती है, हमारी सीक्रेसी आउट नहीं हो जाए। लेकिन परकृत हो तभी तो गुप्त अगुप्ती का भय होगा। ये तो अनादि अनस, स्वकृत अनादि अनस अकृत्रिम है, गुप्ती का हमें भय का है। पूरे विश्व का वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही इसका है, हमें भय का है का गुप्त हो जाए, हमारी सीक्रेसी आउट ना हो जाए। देख लें जितने सीक्रेसी आउट ना हो जाए उन्हें एसिड होता है। सीक्रेसी आउट होने का भय उन्हें होता है जिन्हें पाप करती, पाप करती, पाप ध्यान रखना, पाप करने वालों को लगता है सीक्रेट आउट ना हो जाए। और इतने गधे होते हैं ये बस सीक्रेसी आउट खुद करते थे और कहते तुम कोई से कहना मत। बस बढ़िया। और बाद में मालूम पड़ा वो सब में पता लग गई। फिर उन्होंने उनसे कहा क्यों तुमने कहा क्यों, तो भाई तुमने ही जब पचा नहीं सके, हमने भी इनसे यही कहा था कि कोई सा बिल्कुल टेलीग्राम ज्यों का त्यों पास किया हमने। तो जिन्हें ये डर लगता है कि कोई से कहना नहीं है, उन्हें खुद ही किसी से नहीं कहना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए नंबर 1। लेकिन गुरुजनों से कहना ही चाहिए। किसी से मत कहो, बदनामी का भय तो, लेकिन गुरु के सामने जरूर कह देना चाहिए ताकि वे बता दें कि तेरे में कुछ हुआ ही नहीं। वे तुझे निर्भर कर देंगे, निर्भर। उन्हें पता है औदिक भाव है और तू सोच रहा मैंने किया है। 5 पाप औदिक भाव है, तुझे लगता है तूने किया है, तो गुरु झट तेरे को भेद विज्ञान करा देंगे, कोई बात नहीं। पंडित साहब को इतनी बार दोष बता ले, पंडित साहब ने इतना हल्का करके रखा बिल्कुल बता ही नहीं सकते। लेकिन हम तो कब की मर गए होती घुट जाते उनको टेंशन करते। एक बार हमने कहा पंडित जी हमें बहुत दोष है, तो नाराज हुए, झूठ बोलती हो, खुश करने की कोशिश करती हो, बता कहाँ है दोष, बता कितने दोष है लिख। तुम आनंद कह रहे हैं 100 दोष ही लिख के बता दी। अरे बेटा एक ही दोष है, इसको नहीं जानते। जितनी बार दोष बताए, एक बार का दोष बहुत है, अरे बेटा छड़े का ही है, ध्रुव थोड़ी है, दोष छड़े का ध्रुव थोड़ी है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं लगा अरे यार तुम अभी तक ऐसे भाव कर रहे हो, अभी तक ऐसी क्रिया कर रहे हो, अभी तक ऐसे खा रहे हो, अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ने की तुमने कही नहीं। मैंने कहा पंडित साहब अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी प्रतिमा में क्या दिक्कत है, 12 व्रत तो सरल है, आपकी आज्ञा हो तो ले लो, क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं दूसरी प्रतिमा में, कहा है सिंपल है वो तो उन्होंने ये नहीं कहा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उदय प्रतिज्ञा को ले लो, ये नहीं। 1 साल तक इसके स्वरूप का विचार कर। हमने पंडित साहब से कहा कि हम स्वाध्याय का नियम लेना चाह रहे हैं। पंडित साहब बोले स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय के स्वरूप को समझने का नियम लो। मैंने कभी नियम नहीं दिया, हमें कुछ भी कहा, कुछ भी हर बार कहते स्वरूप समझो बेटे, इसकी गहराई में जाओ। एक थोड़ी नियम ले लिया, प्रतिमा ले ली, ऐसा थोड़ी, स्वरूप समझो। जब भी कोई बात होती तो एक ही बात कहते थे, एक ही प्रतिज्ञा करो। प्रायश्चित में एक ही चीज देते थे, स्वाध्याय करो, और फिर नियम में ये देते थे स्वाध्याय का स्वरूप समझो। कोई नहीं कितनी गलती करी हो तो कहते 2 मिनट स्वाध्याय करो, 5 मिनट स्वाध्याय करो, 10 मिनट, जो जैसे प्रायश्चित स्वाध्याय करो। समझ गए कौन कहता है ये बात है, कौन समझाता है ये बात है। चलो आगे, मरण भय, चेतन प्राण अविनश्वर है। लो पहले क्या बोल रहे हैं, देखो 7 भयों में जय के जय खड़े भाई साहब, अनादि अनंत, एक ही साधे सब सदे, एक देखिए जानिए, रवि एक थौर, और समल विमल न विचारिए। समल विमल न विचारिए माने प्रमत्त अप्रमत्त, 14 गुण सानमत विचार। हमें मस्ती हो गई बस, यही सिद्धि नहीं। और देखो 10 प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का है। लिख 10 प्राण कौन के हैं,
पुद्गल के हैं। अब जिसके 10 प्राण हैं वो तो टेंशन करता नहीं, और जिसके 10 प्राण नहीं वो मरे जा रही। अमर को मरते हुए देखा अमर को क्या कहते हैं, इसको 10 प्राण है, इसको तो कभी चिंता होती नहीं है। ये काला है, इसे कोई टेंशन नहीं हो। जो आत्मा काला गोरा नहीं है वो उसे हमेशा लगता है कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। एक काम करो, राख ले, आप लपेट ले, सफेद लगने लगो और खा। एक बहुत अच्छा साहित्य में लिखा है, मैं उसको सरल भाषा में कह रहा हूँ। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, उसने श्रृंगार कर रखा था, श्रृंगार। तो उसने बड़ी दया के साथ लिखा उसके बारे में, बेचारी कितनी बदसूरत अनुभव करती है। समझिए क्या कह रही है, बेचारी कितनी बदसूरत अनुभव करती है। उसे बेचारी को वो बदसूरती छिपाने के लिए लाल लवोटों पे लगाना पड़ा, सफेद लगाना पड़ा, काला लगाना पड़ा। कितनी खराब, सारी दुनिया तो कह रही गोरी है, सुंदर है, रानी है, काय की रानी है, अपने को सुंदर अनुभव नहीं करती है। सुंदर करना, सुंदर आवरण कौन डालता है? आवरण असुंदर के ऊपर आवरण किया जाता है। मेकअप जितना किया जाता है वो असुंदर के ऊपर किया जाता है। ऐसा साहित्य मिलेगा हमारे, बढ़िया। चलूं आगे। अगुप्ती हो गया, मरण हो गया, आकस्मिक, अनिष्ट, शून्य, ज्ञान, अभिनय। अनिष्ट शून्य, इसमें कभी अनिष्ट अनादि से निगोद से अनिष्ट ही नहीं हुआ। क्या भजन है? अनिष्ट शून्य ज्ञान हो, अविनश्वर होने से। बताओ आकस्मिक का क्या है कि भाई जितने परिया लेके बैठे हैं, 5 पाप लेके बैठे होने भाई, अकस्मात रेड ना पड़ जाए। हमें तो नहीं होता ये भाई रेड ना पड़ जाए, हम पे है ही नहीं कुछ। अचानक जिनमें बहुत पैसा होता है उन्हें बड़ा खतरा है, जीएसटी का रेड ना पड़ जाए, फला ना पड़ जाए। बंबई में 10 जगह पड़ी रेड, 100 जने और सावधान हुए क्योंकि उन्हें पता है फंसना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कैसे लोग पहले से रिश्वत पहुंचाने लगते हैं, भैया हम नाम कटवा दियो रेड में से, नहीं डर डर के मारे पहले ही मरे जाए। 5 पाप करने वालों को आकस्मिक, अगुप्ती, अरक्षा, ये सारे भाई हैं बाहर के, अंदर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अन्य बना नहीं होता, इसलिए अस्खलित स्वरूप होने के कारण, अस्खलित स्वरूप होने के कारण आकस्मिक भय नहीं होता। इस तरह से अपन ने 160 नंबर तक की कलश की चर्चा की है। बाद में विचार ओम।